कब्जे में लिया गया ईरानी बहरी जहाज पाकिस्तान के हवाले कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की तस्दीक MV तोस्का को अमले समेत पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। ईरानी बहरी जहाज पाकिस्तान के हवाले करने का मकसद उसे वापस ईरान भेजना है। ईरानी बहरी जहाज को अप्रैल में अमरीकी फोर्सेज ने कब्जे में लिया था। ट्रंप का आज से आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने का ऐलान। ईरान की जानिब से रुकावट डालने की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। अमरीकी सदर का कहना है कि दुनिया के कुछ ममालिक ने हमसे अपने जहाज़ निकालने के लिए मदद मांगी। अमरीका आज से आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को आज़ाद कराने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़ करेगा। ये उन ममालिक के जहाज़ हैं जो मशरिक़ वस्ता में हालिया तनाज़े में शामिल नहीं। हुर्मुज़ से जहाज़ की आज़ादाना नक़्ल व हरकत का मकसद उन कंपनियों और ममालिक को रिलीफ देना है जिन्होंने गलत काम नहीं किया। मेरे नुमाइंदे ईरान के साथ बहुत मस्बत बातचीत कर रहे हैं। ईरान से बातचीत का ये अमल सब के लिए इंतहाई मस्बत साबित हो सकता है। आबनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरान का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फ़ारिस का इंतज़ाम ट्रंप के फ़रेब देने वाले बयानात से नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फ़ारिस के मामलात में बयानबाजी की गुंजाइश नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक आबी गुज़रगाह की सलामती सिर्फ खत्ते के ममालिक बिलखसूस ईरान की जिम्मेदारी है। किसी बैरूनी ताकत की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीकी फोर्सेज की तैनाती बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगी। ईरान अपनी हदूद में समुद्री दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू हुई। अब्बास अराक़ची ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी को सराहा। इसहाक़ ने कहा, मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया भर में देरपा अमन के लिए पुरअज़्म है। ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ खोलने के ऐलान के आलमी स्टॉक मार्केटों पर मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 4037 पॉइंट का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,67,031 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू गैर कानूनी तौर पर बेचा गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कमेटी बना दी गई है, उसके सामने हम भी यही मौक़िफ़ रखेंगे, जीत कानून की होगी। कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कानून अलग हो और अमीर के लिए अलग। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा स्कैंडल नहीं हुआ होगा जिसमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और बैंकर समेत हर एक मुलव्विस है। 21 साल वो पैसा खिलाता रहा और ये लोग खाते रहे। PMDC में कवायद की खिलाफ वर्जी, करप्शन के इल्ज़ामात। डायरेक्टर लीगल का वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से रजू। PMDC के खिलाफ 6000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा। मुबैना बद इंतज़ामी का इंकशाफ। 15 अफसरान को ज़बरदस्ती घर से काम करने पर मजबूर करने का इल्ज़ाम। दफातर में दाखिले पर पाबंदी। दूसरी जानिब रजिस्ट्रार डॉक्टर रेहान नकवी ने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। फैसले मेरिट और कवायद के मुताबिक होने का दावा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 27 नए सहूलत बाज़ारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ दे दिया। सूबे भर के मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन दी गो बाज़ार भी कायम होंगे। 27 नए सहूलत बाज़ारों में 1300 नए कारोबार शुरू होंगे। 600 से ज़ायद अफराद के लिए बराह रास्त मुलाजमत के मौक़े भी पैदा होंगे। 190 मिलियन पाउंड नैब केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें सुनने का फैसला। अदालत ने 7 मई के लिए मरकजी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। मरकजी अपीलें सुनने के बाद सजा मुअत्तली, दरख्वास्तें गैर मौसर करार। कराची के इलाके अजीज़ाबाद में 8 से 10 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग। इलाका मकीन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन में खातीन, बच्चे, बूढ़े और नौजवान शामिल। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग जुल्म है।
कराची सोहराब गोट में रेंजर्स की कार्रवाई, जुराइम पेशा गिरोह के सरगना शेर अली समेत 3 कारिंदे गिरफ्तार। मुल्जिमान से चोरीशुदा मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। मुल्जिमान गबुल टाउन, इंडस्ट्रियल एरिया और सोहराब गोट में स्ट्रीट क्राइम की मुताबिक वारदातों में मुलविस हैं। PSL 11 का ताज पेशावर ज़ल्मी के सर सज गया। चमकती ट्रॉफी बाबर आजम के नाम कजाफी स्टेडियम ज़ल्मी के नारों से गूंज उठा। ज़ल्मी के खिलाड़ियों का ट्रॉफी उठाकर स्टेज पर हल्ला गुल्ला, जीत का जश्न। ज़ल्मी के किंग्समैन को फाइनल में 5 विकेटों से शिकस्त दी। पेशावर ने 130 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। अरवन हार्डी की नाकाबिल शिकस्त, निस्फ सेंचुरी, 4 विकेटें भी उड़ाई। अब्दुल समद की 48 रन की इनिंग्स, किंग्समैन के मोहम्मद अली की 3 विकेटें। पहले बैटिंग करते हुए हैदराबाद की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 129 रन पर पवेलियन लौट गई। साइम अयूब 54 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कप्तान मानिस लबशीन 20 और मुआज सदाकत 11 रन बना पाए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। हार्डी को बेहतरीन कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। पेशावर ज़ल्मी ने दूसरी बार टाइटल अपने नाम किया। मेरा काम मैदान में परफॉर्म करना है। तनकीद करने वालों का कभी जवाब नहीं दिया, बस अपनी क्रिकेट पर तवज्जो रखता हूँ। ये पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ियों और उनके फैंस के लिए ज़बरदस्त लम्हा है। बाबर आजम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मैच टू मैच प्लान किया जिसकी वजह से कामयाबियाँ मिलती रहीं। ये जीत पूरी टीम की मेहनत और मद्दाहों की दुआओं का नतीजा है। मेगा इवेंट के फाइनल के बाद खिलाड़ियों पर इनामात की बरसात। पेशावर ज़ल्मी को ट्रॉफी के साथ 14 करोड़ रुपए की भारी इनामी रकम दी गई। हैदराबाद किंग्समैन को 5 करोड़ 60 लाख रुपए का चेक दिया गया। पेशावर के कप्तान बाबर आजम 588 रन के साथ बेहतरीन बैटर करार पाए। उन्हें गोल्डन बैट, हनीफ मोहम्मद द कैप और 35 लाख रुपए इनाम दिया गया। ज़ल्मी के सुफियान वकीम 22 विकेटें हासिल करने पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। फजल महमूद कैप और 35 लाख रुपए इनाम मिला। ज़ल्मी के फरहान यूसुफ बेहतरीन फील्डर, इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान बेहतरीन ऑलराउंडर करार। दोनों 35-35 लाख रुपए इनाम के हकदार करार पाए। पेशावर के कुशाल मेंडिस बेहतरीन विकेट कीपर, हैदराबाद के हुनैन शाह इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। दोनों को 35-35 लाख रुपए इनाम दिया गया। वज़ीर आज़म ने भी कजाफी स्टेडियम में फाइनल मैच देखा। खिलाड़ियों ने शहबाज शरीफ के हमरा तस्वीर बनवाई। वफाकी वज़रा भी शहबाज शरीफ के साथ स्टेडियम में मैच से महसूस हुए। मेगा इवेंट के फाइनल से कबल रंगारंग इख्तितामी तकरीब, अली अजमत, आरिफ लोहार, आतिफ असलम, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स ने आवाज़ का जादू जगाया। चारों सूबों की सकाफत उजागर की गई। तमाम टीमों के ऑफिशियल्स नगमे भी पेश किए गए। शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। शायकीन झूमने पर मजबूर। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। आसमान पर रंगों की बरसात देखने वाले खूब महसूस हुए। राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में शहीद हवालदार नवीद अंसवारी के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। राना सनाउल्लाह का कहना है मार्का हक ने पाकिस्तान को इज्जत, वकार और तारीखी कामयाबी दिलाई। ये कामयाबी शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों का नतीजा है। पाकिस्तान ने भारतीय नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर का भरपूर जवाब दिया। इश्ताल अंगेजी के बावजूद जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। पाकिस्तान भारत को हर फॉर्म पर किसी भी किस्म की मुहिमजोई और जारहियत से बाज रहने से खबरदार करता रहा। बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने मार्के हक से कबल भारत को मुतनब्बा करते हुए कहा कि फरवरी 2019 की तरह पाकिस्तान भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने भी भारत को जारहियत से बाज रहने की सख्त तनबीह की थी। मार्के हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। गंडा सिंह बॉर्डर कसूर में शानदार तकरीब, कौमी जज्बे से सरशार हजारों शहरी मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में गंडा सिंह बॉर्डर पहुंचे। तकरीब में तलबा, उस्ताज़ा, वकला, पुलिस, सिविल मुलाजमीन और आम शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी, शहर इक़्तिदार का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला आज सारा दिन जारी रहने का इम्कान है।